सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 27 अक्टूबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च द कुंज ऐप, a mobile application to prevent cyber crime against children in the states? Right answer of first is it's B, which is Pinarayi Vijayan. Okay, ये जो है ये हमारे सीएम है कहाँ के, केरला के। ओके, और इस एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया किस चीज़ के लिए? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम साइबर क्राइम। ओके, सबको पता है कि भाई यहाँ पे 5G और 4G यहाँ पे चल रहा है, और जब जैसे जैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांस होता है, जो साइबर क्राइम वाले होते हैं उनके पास भी टेक्नोलॉजी पहुँचता है और वो भी यहाँ पे काफ़ी बड़े स्केल पे यहाँ पे क्राइम्स करते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, स्पेशली जो यहाँ पे चिल्ड्रन है वो बहुत जल्दी यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनको यहाँ पे फिजिकल, मेंटल और जितने भी तरीके यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन के हो सकते हैं उन सब तरीकों से यहाँ पे इनको बचाना है। ओके, यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया सेम डे पर, और ताकि जो यहाँ पे चिल्ड्रंस हैं या फिर जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उनको यहाँ पे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें विद द हेल्प ऑफ लॉज। ओके, यानी कि नियम कानून के दायरे में यहाँ पे रह के हर कुछ यहाँ पे करना है बच्चों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the 91st General Assembly of Interpol will take place in dash in 2023. So right answer of second is it's A, which is Vienna, Austria. Okay, तो इस साल जो था 2022 का अगर हम बात करें तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ओके, और हमने बात भी किया था इसके ऊपर, 18 से 21 अक्टूबर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 2023 में जो है वो अपना वियना में यहाँ पे होने वाला है, जो कि ऑस्ट्रिया में। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इंटरपोल जो है वो यहाँ पे 1923 में यहाँ पे बना था, और उसके बाद से यहाँ पे हम लोग इसको काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल क्राइम जो करते हैं उनके लिए यहाँ पे इंटरपोल यहाँ पे आया हुआ है, और इंडिया से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वहाँ पे इंटरपोल में काम करते हैं। ओके, next question is Global Media and Information Literacy Week 2022 is observed from, so right answer of third is it's D, which is October 24 to October 31. ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेशली बिकॉज ऑफ हम जो मीडिया है वो यहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे रोल निभाता है। एंड इस बार जो है ये पर्टिकुलर जो अपना इंफॉर्मेशन ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो है वो यहाँ पे नाइजीरिया जो है वो यहाँ पे होस्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पे अगर बहुत ही सिंपल वे में बोलें तो मीडिया का यहाँ पे फ्रीडम होके काम, मतलब आज़ादी से यहाँ पे काम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में मीडिया जो है यहाँ पे हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, कभी किसी का यहाँ पे पक्षपात नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो भी मीडिया के पास जो सोर्स आते हैं वो यहाँ पे हमेशा वैलिड इंफॉर्मेशन रहने चाहिए, और वहाँ पे किसी तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, और किसी का भी यहाँ पे पक्षपात नहीं लेना चाहिए। ओके, और जितने भी यहाँ पे कॉमन पीपल हैं उनका यहाँ पे जो भी कंसर्न होता है या फिर जो भी उनकी मांग डिमांड होती है वो सरकार तक यहाँ पे पहुँचाने का काम मीडिया करती है। साथ ही में जो क्वेश्चनिंग है फ्रॉम गवर्नमेंट वो भी यहाँ पे मीडिया का काम रहता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो मीडिया है वो यहाँ पे 152 पोजीशन पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी आई हुई, जो कि अगेन वो बहुत ही मतलब बेकार पोजीशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Disarmament Week is celebrated from dash each year. So right answer of fourth is it's C, which is October 24 to 30. Okay, तो डिसआर्मेंट का मतलब क्या होता है? तो जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज है, जब कोई भी कंट्री अपने वेपन्स को यहाँ पे काफ़ी कम कर लेती है, यानी कि जब भी कोई कंट्री अपने वेपन्स को रिड्यूस कर लेती है तो उसको हम लोग यहाँ पे डिसआर्मेंट बोलते हैं। ओके, तो रिड्यूस करने का मेन यहाँ पे मकसद रहता है कि भाई जो भी यहाँ पे वर्ल्ड पीस है उसको यहाँ पे मेंटेन करना, और ये जो पर्टिकुलर वीक है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहाँ पे रिकग्नाइज किया जाता है। ओके, ऑल ओवर पूरी दुनिया में यहाँ पे पीस को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए इस पर्टिकुलर वीक को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, एंड जितना वेपन हो सकता है हम लोग उसको यहाँ पे कम करेंगे। कम इन द सेंस हम लोग इसलिए करते हैं सो दैट कि जो सिक्योरिटी है वो पूरी कंट्री में बनी रहनी चाहिए, पूरी देश दुनिया में बनी रहनी चाहिए, और कोई किसी तरीके का यहाँ पे वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट और किसी तरीके का यहाँ पे वॉर सिचुएशन नहीं आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ गन्स। और जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो काफ़ी यहाँ पे गन्स वगैरह से डरते हैं, तो वो भी यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। ओके, इसके अलावा जो यहाँ पे मेन कंसर्न रहता है न्यूक्लियर वेपन का, वो भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके, साथ में जो रेगुलेशन है आर्म्ड फोर्सेस का वो भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो रेगुलेशन है आर्म्ड फोर्सेस का वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से है, पाकिस्तान या म्यांमार की तरह नहीं कि भाई कभी भी यहाँ पे तख्ता पलट कर देती है। ओके, next question is who become the first Indian to appoint independent expert on racism? So right answer of fifth is it's A, which is KP Ashwini. Okay, अश्विन कह सकते हैं इनको। तो केपी अश्विन जो है वो यहाँ पे दलित
एक्टिविस्ट हैं, साथ ही में ये सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस के यहाँ पे ये प्रोफेसर भी हैं। तो अगेन दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और UNHRC ओके, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में इनका काफ़ी मतलब इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। और ये फर्स्ट इंडिया से ऐसे पहले इंसान बने हैं जो यहाँ पे अपॉइंट हुए किस चीज़ के लिए, रेसिज्म के लिए, और साथ में इनटॉलरेंस, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ा सा ज़रूरी है यहाँ पे। इसके अलावा बात करें तो इनको यहाँ पे 3 साल के लिए यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया है। एंड ये November 1 से इनका जो पोस्ट है वो शुरू हो जाएगा। KP अश्विन जो है यहाँ पे काफ़ी बड़े दलित एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने दलितों के लिए काफ़ी यहाँ पे आवाज़ उठाया है, साथ में उनके वेलफेयर के लिए भी यहाँ पे कई सारे यहाँ पे काम किए गए। ओके, तो काफ़ी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। एंड यहाँ पे इनको जगह दी गई काफ़ी ज़रूरी है। ओके, KP अश्विन जो है वो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया has announced the former Indian cricketer Dash as their brand ambassador for third T20 World Cup for the blind. So, right answer of sixth is it's B, which is Yuvraj Singh. Okay, okay. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा थर्ड T20 वर्ल्ड कप होने वाला है किन के लिए, जो विजुअली ब्लाइंड या फिर जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए यहाँ पे किया जाता है। सीधी बात है, पैरा ओलंपिक्स टाइप यहाँ पे किया जाएगा। ओके, तो ये भी काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, पाकिस्तान और श्रीलंका जो है वो इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये यहाँ पे इंडिया में ही होने वाला है एंड काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो ब्लाइंड लोग हैं उन लोग के लिए यहाँ पे किया जाता है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह, बिकॉज युवराज सिंह खुद एक क्रिकेटर हैं और काफ़ी बेहतरीन उन्होंने अपना टाइम दिया है क्रिकेट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as a new CGA of India? So right answer of seventh is it's A, which is मिस भारती दास। ओके, तो मिस भारती दास जो हैं वो 1988 बैच के यहाँ पे एक इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस है, UPSC निकाल के यहाँ जाओगे आप लोग। और इनको यहाँ पे अभी कंट्रोलर जनरल अकाउंट यहाँ पे इनको बना दिया गया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पे कंट्रोल करती है। ओके, एक हमारा CAG होता है और एक यहाँ पे CGA। ओके, तो CAG जो है वो यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। ये काफ़ी सबसे सीनियर पोस्ट है और ये हमेशा कोई ना कोई IAS ऑफिसर बनता है। ओके, और ये जो है वो नॉर्मल यहाँ पे इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस वाले इसको संभालते हैं। ओके, so next question is which country have been elected as a president and co-president of International Solar Alliance? Right answer of 8 says it's A, which is India and France. Okay, तो International Solar Alliance काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं और जो कार्बन इमिशन है उसको यहाँ पे कम कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। और भी यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे होता है। और भी मतलब बहुत कुछ, स्पेशली यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है और सोलर एनर्जी जो है उसके ऊपर भी फोकस किया रहता है। ओके, इसमें अराउंड 124 के आसपास यहाँ पे कंट्रीज या फिर मेंबर्स कह सकते हो। नंबर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं बिकॉज जो कंट्रीज हैं वो इसमें एडअप होती जा रही है। ओके, तो यहाँ पे इंडिया और फ्रांस जो है वो यहाँ पे वापस से री इलेक्ट हो चुके हैं, यानी कि इससे पहले भी इन्हीं के पास था और वापस से इनको यहाँ पे मिला। ओके, इसका हेडक्वार्टर अगर हम इसके बारे में अगर हम और इन्फॉर्मेशन निकालें, हेडक्वार्टर इसका यहाँ पे गुड़गांव में यानी कि गुरुग्राम में है। 2015 में इसको यहाँ पे फॉर्म किया गया था और जो इसके यहाँ पे डायरेक्टर जनरल हैं वो अभी अजय माथुर हैं। तो अजय माथुर के बारे में आपको यहाँ पे दिमाग में बना के रखना होगी। मिटा लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज टॉप्ड द एडलगिव हुरून इंडिया फिलोंथ्रफिस्ट लिस्ट 2022? राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स A, विच इज शिव नदार। ओके, शिव नदार जो है यहाँ पे HCL के यहाँ पे फाउंडर हैं। HCL यहाँ पे कंप्यूटर की कंपनी है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पे बनाती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अभी इंडिया के टॉप पे यहाँ पे आ चुके हैं। ये मतलब एक तरीके के फिलोंथ्रफिस्ट हैं जो मतलब काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ रुपीज़ जो है वो लोगों को यहाँ पे डोनेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस साल जो इन्होंने है वो यहाँ पे 1161 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे इन्होंने डोनेट किया। ओके, और अगर हम बात करें एक दिन का यानी कि 1 डे का, तो 3 करोड़ रुपए यहाँ पे एक दिन में डोनेट करते हैं। और इसके अलावा एक साल का ये पूरा बना हुआ। ओके, सेकेंड नंबर पे यहाँ पे अजीम प्रेमजी यहाँ पे है सेकेंड नंबर पे, जो कि विप्रो के मालिक हैं और उनका यहाँ पे 484 करोड़ रुपीज़ है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया के रिचेस्ट मैन का, जो कि गौतम अडानी है, वो यहाँ पे 7th पोजीशन पे है। ओके, नेक्स्ट इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
When is ISRO expected to launch Chandrayaan 3? So right answer of 10th is it's a D, which is June 2023. Okay, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, यानी कि मतलब 98% चांस है कि हम लोग हो जाएंगे. अदरवाइज 2% की थोड़ा टेक्निकल फेलियर के तरीके से हो सकता है, तो कुछ प्रॉब्लम होगा. अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके ऊपर जो हमारा इसरो है वो बहुत दिन से यहाँ पे काम कर रहा है. और अगर हमारे इसरो के चेयरमैन की बात करें, एस सोमनाथ जी के बारे में, डॉक्टर है ये, डॉक्टर एस सोमनाथ जी के बारे में, तो ये भी इन्होंने भी अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम इसको बनाने में दिया है. और ये ऑलमोस्ट रेडी है लॉन्च के लिए, और जून में इसको यहाँ पर लॉन्च कर दिया जाएगा अगले साल. अगेन काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया की हिस्ट्री में. अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज यहाँ पे ज्वाइन होने वाला है. ओके, so next question is, when did the International Lead Poisoning Prevention Week 2022 is going to happen? So right answer of 11th is it's B, which is 23 to 29 अक्टूबर. ओके, तो लेड जो है, अगेन हम इसके ऊपर बात करें तो लेड एक काफ़ी यहाँ पे पॉइजनस सब्सटेंस होता है. एंड इसको यहाँ पे इंडस्ट्रीज, पेट्रोल, पेंट वगैरह में यहाँ पे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं. स्पेशली यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये टेक सेंटर में यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है. ओके, टेक सेंटर. ओके, कुछ कुछ कंपनीज जो हैं वो इसको यहाँ पे फूड आइटम्स में भी यहाँ पे डालती हैं. जो जैसे कि यहाँ पे हमारा मैगी था, उसमें भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे जो लेड था वो पाया गया, उसको बैन कर दिया गया. फिर वापस से कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया लेड कम करके. ओके, तो लेड जो है वो काफ़ी यहाँ पे हार्मफुल सब्सटेंस होता है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस. ओके, जो यहाँ पे यंग जनरेशन है उसके लिए काफ़ी यहाँ पे हार्मफुल रहता है. और इस बार यहाँ पे पेंट के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया. ओके, पेंट जो हम लोग यहाँ पे घरों में इस्तेमाल करते हैं, स्कूल्स में इस्तेमाल करते हैं, प्लेग्राउंड में इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए. और जो चिल्ड्रंस होते हैं वो घर में भी रहते हैं, स्कूल में भी रहते हैं, और प्लेग्राउंड वगैरह में रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे पेंट में जो लेड की जो मात्रा है उसको यहाँ पे कम करने के लिए बोला गया. ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जितने भी यहाँ पे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं या फिर जितने भी यहाँ पे पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, उनसे हमारे बच्चों को यहाँ पे बचाना काफ़ी ज़रूरी है. और ये पर्टिकुलर वीक इसी के ऊपर बताया रहता है. ओके, और लोगों को यहाँ पे अवेयर भी करना है कि भाई लेड से क्या क्या परेशानी होती है, कहाँ कहाँ पे लेड यहाँ पे मिलता है, और जो सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री अप्रूव द कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल मस्टर्ड स्पीशी बेरेसिकल जुनेका? सो राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स सी, विच इज ऑस्ट्रेलिया. ओके, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि जीएम मस्टर्ड. ओके, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मस्टर्ड है उसको यहाँ पे ग्रो करने के लिए, इसके कमर्शियल पर्पस के लिए. ओके, कमर्शियल यूज़ के लिए यहाँ पे किया जाएगा. अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका प्रोडक्शन जो है उसको यहाँ पे इंक्रीज़ करने के लिए, और जितने भी लोग हैं कंट्री में उन सबको यहाँ पे उसकी एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि जो मस्टर्ड है वो हर लोग के पास यहाँ पे पहुँचना चाहिए. और जो मस्टर्ड का जो प्राइस है उसको यहाँ पे कम करने के लिए इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. और जो मस्टर्ड का जो ऑयल होता है वो भी काफ़ी ठीक ठाक रहता है. ओके, काफ़ी अच्छा रहता है इन कंपैरिजन टू रिफाइन एंड अदर ऑयल्स. ओके, तो इसको यहाँ पे किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, और काफ़ी बेहतरीन. ओके, इंडिया का जो जितना भी यहाँ पे मस्टर्ड रहता है वो काफ़ी प्योर क्वालिटी का होता है, काफ़ी अच्छा होता है. मिलावट वगैरह काफ़ी कम रहता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में मिलावट हो जाता है. ओके, so next question is, what is the theme of World Polio Day 2022? So right answer of 13th is it's A, which is a healthier future for mothers and children. Okay, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर हम बात करें तो इंडिया के परस्पेक्टिव से तो हमने पोलियो को यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे ख़त्म कर दिया. ओके, रीज़न इज़ दैट कैसे हमने ख़त्म कर लिया, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स थे वो यहाँ पे डोर टू डोर, यानी कि हर इंसान हर घर जा कर के उनके घर में जो भी बच्चा रहता था 5 साल से छोटा है, 3 साल से छोटा, उनको यहाँ पे उन्होंने पोलियो ड्रॉप पिलाया. और ऐसा उन्होंने हर जगह किया, हर गांव में वो गए, हर जगह पहुंचे और पिलाया. और उसके कारण यहाँ पे जो इंडिया से जो पोलियो है यहाँ पे ख़त्म हो गई. तो अगर पोलियो का ख़त्म होने का मेन उद्देश्य या फिर मेन श्रेय किसी को जाता है, पूरा कंट्रीब्यूशन जाता है, वो यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर वो औरतें जो यहाँ पे डोर टू डोर यहाँ पे कैंपेन कर रही थी. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने तो पोलियो ख़त्म कर लिया, लेकिन जो वर्ल्ड लेवल पे है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ. स्पेशली जो अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं या फिर एशिया में भी और कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके यहाँ पे अभी भी पोलियो है. ओके, तो इससे यहाँ पे हर इंसान को, हर चाइल्ड को यहाँ पे पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए बोला गया है वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे. ओके, और पोलियो का जो वैक्सीनेशन है उसको यहाँ पे मतलब हर कंट्री में यहाँ पे अवेलेबल कराने के लिए बोला जाता है. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पोलियो को यहाँ पे अब हमें पूरे विश्व से यहाँ पे हटाना है. ओके, पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर से हमें इसको ख़त्म करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when we celebrate Infantry Day every year. So right answer of 14th is
इट्स डी विच इज़ 27th ऑफ अक्टूबर, यानी कि आज ही के दिन हम लोग यहाँ पे इन्फेंट्री डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, ये जो सेलिब्रेशन है वो यहाँ पे इंडियन आर्मी यहाँ पे करती है। ओके, काफ़ी ज़रूरी है, 76th एडिशन है, याद रखिएगा इस चीज़ को, 76th एडिशन है। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो हम लोग जो यहाँ पे इन्फेंट्री डे जो यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट बटालियन ऑफ सिख रेजिमेंट। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिख रेजिमेंट, काफ़ी खतरनाक है, मतलब बहुत गजब तरीके से मार करती है। 1940 या डेट मुझे याद नहीं, रुको, 27th ऑफ अक्टूबर 1947 के टाइम पे, हाँ, ये इन्होंने कश्मीर में जो यहाँ पे जितने भी इंट्रूजन हुए थे, यानी कि जो पाकिस्तान के द्वारा, जो पाकिस्तान आर्मी और लश्कर के द्वारा जितने भी यहाँ पे लाइक घुसपैठिए हुए थे, उसको रोकने का सबसे इम्पोर्टेंट काम जो था वो सिख रेजिमेंट ने किया था। और उसके लाइक उन्होंने कश्मीर में बहुत सारी जगहों पे कब्जा वगैरह कर लिया था, और उसके बाद फिर इंडियन आर्मी गई थी, उन्होंने अपना दिखाया, काफ़ी सारी जगहों को यहाँ पे एक्वायर कर लिया इंडियन आर्मी ने, लेकिन कुछ जगहों पे वो छूट गया, जिसको हम लोग आज यहाँ पे पीओके बोलते हैं। ओके, तो पीओके भी वापस लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फेंट्री जो है वो किसी भी कंट्री का बैकबोन होता है, स्पेशली अगर हम बात करें इंडियन आर्मी का, तो इंडियन आर्मी का ये बैकबोन है। ओके ओके, जब भी यहाँ पे कभी भी मार होता है या फिर कभी भी वॉर होता है, तो इन्फेंट्री जो है वो सबसे आगे आती है और अपना लाइक साहस दिखाती है कि भाई वी आर द बेस्ट। ओके, और दे आर ऑलवेज बेस्ट। ओके, इन इंडियन आर्मी इज द बेस्ट। ओके, next question is, which state wildlife board has approved a new reserve for tiger named called Durgavati टाइगर रिजर्व? राइट आंसर ऑफ 15th इज इट्स ए विच इज मध्य प्रदेश। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में अगर मतलब टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? इंडिया में। ओके, तो इसको यहाँ पे मेंटेन रखने के लिए, इनको यहाँ पे बड़ा एरिया देने के लिए यहाँ पे ये किया गया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको यहाँ पे प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, इनकी जो आबादी है उसको यहाँ पे बढ़ाना है, और वर्ल्ड लेवल पे हमें काम करना है। और अगर हम बात करें तो टाइगर जो है हमारा यहाँ पे नेशनल एनिमल है, इसलिए ये और भी ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, स्पेशली हमारे प्राइड के लिए, हमारे गर्व और हमारे जुनून के लिए। ओके, सो दिस इज इट गाइस, पीडीएफ टेलीग्राम पे है, एंड थैंक यू गाइस। ओके।